कन्या यानी वर्गो राशि वालों के लिए। वर्गो राशि वालों के लिए 3 मेजर जो ग्रहों की घटनाएं हैं ना इस महीने में, पहले उनको एक बार समझ लीजिए। नंबर 1 पे शनिदेव जो मीन राशि में है, ये आपकी राशि से 7th हाउस में रहेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो फेज है ना, इसमें क्या होगा कि फरवरी महीने में आपके रिलेशनशिप पे कोई ना कोई चुनौती आ सकती है। इस महीने में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ सकती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि यही जो फेज है ना, ये ज्यों-ज्यों फरवरी बीतता जाएगा, ये मार्च महीने के लिए आपके लिए बड़े अच्छे रास्ते क्रिएट करता जाएगा। फिर मंगल जो है मकर राशि में है 1 से लेकर 23 फरवरी तक, ये आपकी राशि से 5th भाव में पोजीशन आएगी, यानी आपकी क्रिएटिविटी का भाव में। इवन आप जितना भी रिस्क ले सकते हैं ना जीवन में, ये इस चीज से भी बहुत चीजें बेहतर होंगी, यानी आपका रिस्क लेने का एपिटाइट बढ़ेगा। इवन आपका रोमांस, बच्चे, कंपटीशन, एग्जाम, इन सब चीज़ों में भी ये चीज़ आपको बहुत फायदा देने वाली है, क्योंकि मंगल यहाँ पे बहुत पावरफुल है। स्मार्ट रिस्क आप ले सकते हो। और जो तीसरी घटना है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली घटना। पंचग्रही योग आपके 6ठे भाव में, 6ठा भाव आपकी समस्याओं को सुलझाने का भाव है। सूर्य, मंगल, बुध आपका राशि लॉर्ड भी है, शुक्र और राहु। 6ठे भाव का मतलब है आपका डेली वर्क, आपके अपने जुगाड़ से कंपटीटर्स के ऊपर विजय पाना, समस्याओं को सॉल्व करना। और ये जो आपके लिए पीरियड रहेगा ना, यानी फरवरी का एंड वाला, ये बड़ा एफिशिएंसी का पीरियड रहेगा। स्टेप बाय स्टेप अगर इसको डिस्कस करें ना, तो सबसे अगर हम करियर और पैसे की बात करें तो कन्या राशि के लिए फरवरी महीना बड़ा गोल्डन महीना है। दोस्तों की बात कर लो, पैसे की बात कर लो, मनी मैटर्स की बात कर लो, यहाँ पे ये चीज़ें सारी की सारी आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। जैसा मैंने बताया ना, मंगल आपके 5th भाव में उच्च रहेंगे। तो 5th भाव का मतलब क्या होता है कि चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स के लिए कोई स्पेकुलेशन करना हो, चाहे पैसा कमाने के लिए कोई इंटेलिजेंट रिस्क लेना हो, ये टाइम है कैलकुलेटेड रिस्क लेने का। वो चाहे स्टॉक मार्केट में हो, वो चाहे मेटल्स में इन्वेस्ट करने में हो, म्यूचुअल फंड SIP में इन्वेस्ट करने में हो, इवन रियल एस्टेट में हो, व्यापार की एक्सपेंशन करनी है ना, तो भी कैलकुलेटेड रिस्क लेने का समय है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपके 10वें भाव में वक्री गुरु हैं। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में बड़ी बारीक रेखा होती है। कब आपका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाए, इसके पीछे डिपेंड करता है कि क्या आप कोई बड़ा फैसला लेते हुए किसी और से सलाह लेते हैं, किसी की बात सुनते हैं। तो इस महीने में लोगों की भी बात सुनिए, रिसर्च करिए, डाटा देखिए, 4 लोगों से पूछ लीजिए, फिर ही फैसला लीजिए। और यही जो 10वें भाव के वक्री गुरु है ना, इसमें आप कोई ना कोई इमीडिएट रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करिए। ये टाइम है अपने प्रोसेस को इंप्रूव करने का, ये टाइम है कोई ना कोई अपने आसपास स्ट्रक्चर सिस्टम बनाने का, अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने का। इसके जो नतीजे हैं ना, ये मिड मार्च या अप्रैल में मिलने वाले हैं। और जो पंचग्रही योग आपके 6ठे भाव में बन रहा है ना, ये कहता है कि डेली रूटीन तो स्मूथली चलेंगी, लेकिन जितने भी लोग इस समय में आपसे टकराएंगे ना, वो धूल खाएंगे। यानी इस महीने में शत्रुओं पे विजय पाने का तो ये बहुत ही बढ़िया समय है। और अगर हम पैसे धेले की बात करें तो सूर्य मंगल इस सप्ताह की, इस महीने की शुरुआत में पहले तो आपको 5th भाव में मिलेंगे। ये क्या करेगा, आपका नेम एंड फेम ब्रांडिंग बहुत बढ़ाएगा और उसकी वजह से आपके जीवन में धन भी आएगा। लेकिन याद रखिएगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग इस महीने में पूरी करके रखिएगा, यानी बेतरतीब अपने पैसे को कहीं पे भी बिखेर के मत रखिएगा। इस महीने में आपकी कोई ना कोई परफॉर्मेंस का रिव्यू भी हो सकता है, यानी आप जो पहले कर रहे थे ना, बॉसेस उसको चेक कर सकते हैं। और इस महीने में आपको तैयार रहना होगा अपनी वैल्यू को नंबर्स में दिखाने के लिए। मैं बहुत अच्छा काम करता हूं नहीं चलेगा, मैंने इस महीने में इस समय पे इतना काम किया, इतने नंबर्स में काम किया, आपको ये इस महीने में तैयार करके रखना है। तो ओवरऑल पेंडिंग काम कंप्लीट करके रखिए, सिस्टम अपना आसपास बिल्ड करिए और अपनी जो एफिशिएंसी है ना, उसको आप नंबर्स में, स्टैट्स में एक बार ट्रैक करने की कोशिश करिए। देखिएगा फरवरी महीना पूरे साल के लिए आपका गेम चेंजर महीना बन जाएगा। यानी अगर मैं इस महीने के एक गोल्डन रूल की बात करूं ना, तो हार्ड वर्क नहीं, वो कर चुके आप, अब स्मार्ट वर्क करने का समय है। और वक्री गुरु 10वें में कह रहे हैं कि इस महीने में नहीं, पूरे साल के लिए काम का सोचिए। एक महीने का सोचोगे तो ये गुरु कहीं का नहीं रखेंगे, मतलब कि कोई इमीडिएट प्रमोशन नहीं हो सकती, यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट, कोई ना कोई फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना, और ये इसके जो नतीजे हैं ये आपको अप्रैल महीने से मिलने शुरू हो जाएंगे। याद रखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, इस महीने में कोई इन्वेस्टमेंट या सिप वगैरह शुरू करना मत भूलिएगा। और रिलेशनशिप्स की बात करें तो रिलेशनशिप में क्या है कि शनि आपके 7th हाउस को कंट्रोल कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि कहीं ना कहीं
आपको अपने गृहस्थ जीवन में, अपनी लव लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा अटेंशन सीकर बनना होगा। बिना मांगे आपको अटेंशन नहीं मिलेगी। आपको लगेगा कि आपके जो लव्ड वन है अपने कामों में, अपनी लाइफ में ज़्यादा बिजी हो रहे हैं, आपके ऊपर कम ध्यान दे रहे हैं। इवन आपको इस समय में अपने वर्किंग डोमेन में भी कोई अपना मनपसंद साथी देखने को मिल सकता है अगर आप सिंगल हैं तो। और लेकिन यहाँ पे पेशेंस चाहिए, क्योंकि सैटर्न इन्वॉल्व है। शनि जो है जल्दबाजी का दुश्मन होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस महीने में फाइनेंस से संबंधित कोई ना कोई इशू मियाँ बीवी के बीच में झगड़े का विषय बन सकते हैं। सॉल्यूशन क्या है? कन्वर्सेशन को बड़ा ऑनेस्ट रखिए। जहां पे आपकी गलती है उसको मानने की भी हिम्मत रखिए। 24 फरवरी के बाद आपके लिए सारी चीज़ें जो हैं अपने आप सॉर्ट होनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए चीज़ों को आर्गुमेंट में बदल के अनसॉर्टेबल मत बनाइए। इस महीने में पेरेंट्स को आपके प्रति बड़ी एक्सपेक्टेशंस फील हो सकती हैं। तो एक्सपेक्टेशंस होना गलत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी ओवरवेल्म हो सकते हैं कि मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा कैसे उतरूं। अब अगर हेल्थ की बात करें तो वर्गो वालों के लिए ये महीना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल हेल्थ की बात करें तो कन्या राशि वाले जनरली हेल्थ कॉन्शियस तो होते हैं, क्योंकि ये मरकरी रूल्ड राशि है ना, हर चीज़ को एनालिसिस करना। लेकिन इस महीने में आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम, स्पेशली इंटेस्टाइन्स होती है ना, उसके ऊपर बड़ा ध्यान रखना है। गट हेल्थ जो होती है ना, वो उस पर ध्यान रखिए। कोई प्रोबायोटिक लेते रहिए, दही वही खाते रहिए, फाइबर इंटेक अच्छी लेते रहिए, जंक फूड को अवॉइड करिए। नॉन वेज लिकर जो है जितना कम इस महीने में ले सको उतना आपके लिए बढ़िया है। और नर्वस सिस्टम में भी ना कोई दिक्कत आपको एंग्जाइटी, हेडेक, स्लीप इश्यूज के रूप में दिखाई दे सकती है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि मंगल आपके इस महीने में उच्च राशि में है, पंचम भाव को कंट्रोल कर रहे हैं, तो एनर्जी लेवल जो है ओवरऑल आपका बढ़िया बना रहेगा। बस आपको परफेक्शनिज्म अवॉइड करना है, आपको कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग अवॉइड करनी है। अब अगर रेमेडीज़ की बात करें, कौन सी रेमेडी है जो इस महीने में आपके लिए बेहतर नहीं बेहतरीन हो सकती है? इसमें रेमेडी नंबर 1 जो है ना, वो है कि वस्त्र दान करिए। इस महीने के पहले शुक्रवार आप अपने पुराने पहने हुए वस्त्र किसी को दे सकते हैं, किसी को नए वस्त्र लेके दे सकते हैं, नहीं तो वस्त्र मंदिर में चढ़ा के आ सकते हैं। केवल इतना भर करना जो है ना, ये फरवरी 2026 के महीने को आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया महीना बना देगा।